23 अप्रैल से 1 जून तक की गोचरीय स्थितियों को अगर हम देखेंगे तो मीन राशि में राहु और मंगल का कंजक्शन बन रहा है। ये बहुत ही खतरनाक अंगारक दोष बन रहा है। इस अंगारक दोष का जो प्रभाव है वो मिथुन लगन वालों के लिए कैसा देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपका मिथुन लगन हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। देखिए, आपके चार्ट में अगर हम देखें तो दसम भाव में ये कंजक्शन बन रहा है और दसम भाव में जब भी ये कंजक्शन इस प्रकार से है तो निश्चित ही आपके करियर को या करियर से संबंधित आपके जो डिसीजन रहेंगे उनको काफ़ी प्रभावित करेगा। तो हो सकता है आप पहले से ही अपने करियर को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे थे या आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे जहाँ पर आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपको कौन सी साइड में मूव करना चाहिए करियर में। यहाँ पे राहु और मंगल का एक साथ आना ये काफ़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इसकी वजह से अक्सर आपसे कोई बहुत बड़ा गलत फैसला हो सकता है, जैसे कि आप ऑलरेडी अगर जॉब में हैं तो आप अपना जॉब छोड़ देंगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं इस कंजक्शन के होते हुए। तो यहाँ मेनली आपको यही ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने को देखना हमेशा, क्योंकि देखिए राहु और मंगल जब भी साथ होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मंगल पर ही पड़ता है, क्योंकि राहु मंगल के ही गुणों को एम्पलीफाई करते हैं। अब आपके चार्ट में अगर हम देखेंगे तो मंगल जो है वो लाभ स्थान और छठे घर के स्वामी बनते हैं। छठे घर और लाभ स्थान के स्वामी होकर जब भी मंगल इस प्रकार से स्थित होंगे तो आपका जो मुख्य फोकस होगा, जो मंगल से आपको एनर्जी मिलेगी, उसका इस्तेमाल आप कैरियर में या धन लाभ पाने के लिए सबसे ज़्यादा करेंगे। तो इस वजह से आपको अपना वर्क प्लेस बदलना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ जॉब में अगर चेंजेस को देख रहे हैं तो एक स्लो चेंज के लिए आप देखें, बहुत ही सडनली चेंज ना करें और बहुत ही क्विकली अपनी प्रतिक्रिया ना दें। जैसे कि हो सकता है आपके बॉस अभी तक आपको काफ़ी परेशान कर रहे थे लेकिन आप अभी तक बिल्कुल चुप थे, लेकिन अब आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकेंगे। तो इस कंजक्शन के होते हुए आपके बॉस के साथ भी आपके बहुत ज़्यादा रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस बनेंगे। इवन आपको जॉब छोड़ना भी पड़ सकता है, आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है। अगर आपका कोई भी काम है जो विदेश से कनेक्टेड है तो आपको बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है, इससे आप बहुत तेज़ी से अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपका अपनी ही कंट्री में काम है और कोई ऐसा जॉब है जहां पर ऑलरेडी आप नाखुश हैं अपने जॉब से या आप पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं हैं, तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है आप लोगों के लिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप किसी के साथ भी वाद विवाद करते हैं या किसी के साथ भी आपके मतभेद होते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है आपके मन पर और आपकी फिजिकल बॉडी पर भी पड़ सकता है। तो यहाँ इवन मारपीट जैसी स्थिति तक बन सकती है या आपको कोई ऐसी गहरी चोट लग सकती है। साथ ही अगर आप जैसे बिजली के जो तार हैं उनसे रिलेटेड या आप बिजली से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, पावर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति है कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है काम को लेकर, ऐसी कंडीशंस में थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस कंजक्शन के होते हुए ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि आपको मेंटली तो कुछ प्रॉब्लम्स हो ही सकती हैं, साथ साथ में आपको फिजिकली भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखिए, मंगल आपके चार्ट में क्योंकि लाभ स्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाभ स्थान को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस कंजक्शन के होते हुए आप अपना जॉब इसलिए भी छोड़ सकते हैं कि आपको पैसा या सैलरी कम मिल रही है, आप अपना सैलरी बढ़वाना चाहते हैं लेकिन आपके बॉस ने आपको मना कर दिया है और बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपकी सैलरी बढ़ ही नहीं सकती, या फिर आप प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो जल्दी से जल्दी, बट आपका कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाती है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको एक क्लियरिटी आ जाती है कि क्या वास्तव में आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में आप कोई बड़ा रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। साथ ही मंगल और राहु का कंजक्शन है तो त्वरित रूप से प्रतिक्रिया देने से जरूर बचें, चाहे तो अपने कलीग्स के साथ, चाहे तो अपने बॉस के साथ, ये सब घटित हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मंगल का जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना। आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आपका जो डेडिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में लगाएं, आपका जो ध्यान है वो अपने काम में लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपका डोमेस्टिक लाइफ पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस हैं। अब देखिए, यहाँ मंगल है वो छठे घर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो छठे घर को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी भी बनती है कि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा या ऐसी स्थिति अगर चल रही तो आपको काफ़ी परेशान होना पड़ सकता है। साथ साथ में आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा तो आप कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जहां पर आप कुछ इलीगल कर सकते हैं। अब देखिए, मंगल का अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे तो सबसे पहले मंगल का जो एस्पेक्ट है आपके लगन पे ही है। लगन पे होने की वजह से आपको फिजिकली काफ़ी ज़्यादा ये तीव्र बनाते हैं
काम करने में काफ़ी तीव्र बनाते हैं, लेकिन जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत ज़रूर होगा आपको। साथ साथ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना, इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है। अब सबसे मेन तो यही है कि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप किस प्रकार से इसको बैलेंस में ला सकते हैं। अब यहाँ से जो इम्पैक्ट पड़ेगा या यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 4th हाउस पर भी पड़ेगी। उसके बाद 4th हाउस पर जब भी मंगल का एस्पेक्ट है तो डोमेस्टिक लाइफ को आप दरकिनार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने कैरियर पर दे सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी तेज़ी से मूव ऑन करने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। बट यहाँ आप कितना ज़्यादा बैलेंस में रख पाते चीज़ों को और कितना ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर यहाँ से मंगल देखेंगे आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को मंगल देखने की वजह से आपके जो भी फैसले आएंगे इस कंजक्शन के दौरान वो काफ़ी फास्ट हो सकते हैं, बिना सोचे समझे भी इवन कभी कभी आप फैसला ले लेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपको मंगल या राहु की महादशा चल रही हो तो आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ हो सकता है आपके मंगल और राहु अच्छी कंडीशन में नहीं है चार्ट में, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो मेजर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके कैरियर और कैरियर से रिलेटेड जो आपके जीवन के क्षेत्र हैं उन पर ही पड़ने वाला है।